हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की किताब रुचिरा के पाठ 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है उच्चारणम कुरुते, आपको जो है यहाँ पर उच्चारण करना है। कस्मिश्चित है, विचिन्त्य है, साधी वदम, क्षुधार्तः, एतच्छुवः, भय संत्रस्त मनसाम, सिंह पद पद्धति, सम आह्वानम प्रतिध्वनि है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर जो है आपको एक पद में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है सिंह से नाम किम, जो शेर था उसका क्या नाम था? तो शेर का नाम था खरन खरह। नेक्स्ट है गुहाया स्वामी के आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? तो कौन था? दधिपुच्छ, यानी कि दधिपुच्छ नाम का सियार। अभी अगला क्वेश्चन है सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है। शेर जो है किस समय गुहाया गुफा के समीपे पास में आया। सिंह जो है किस समय गुफा के पास आया? तो कौन सा समय था? सूर्यास्त समय, यानी कि सूर्यास्त होने का समय था। अब क्वेश्चन है हस्त पाददिका क्रिया के सामने प्रवर्तनते, जो हमारे हाथ पैर की क्रिया है, हाथ पैर चलने जो है वो कब बंद हो जाते हैं? तो किस कारण हो जाते हैं? भय संत्रस्त मनसाम, यानी कि भय से, जब हमारा मन जो है बहुत भयभीत हो जाता है, हम डर जाते हैं, तो उस समय हमारे हाथ पैर जो हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में जो है किसकी प्रतिध्वनि हुई? तो किसकी हुई? उच्च गर्जनेन, उच्च यानी कि ऊंची आवाज की, सिंह की जो उच्च गर्जना थी तो गुफा में जो है उसकी प्रतिध्वनि हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, आपको जो है पूरे वाक्य का जो है उत्तर देना है, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है खरन खरा कुत्र प्रतिवस्ती अस्मि, जो खरन खर था वो कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? खरन खरा कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ती, इसमें खरन खर जो है किसी जंगल में रहता था, किसी वन में रहता था। क्वेश्चन है महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? तो क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोअपि जीव है आगच्छति, कि अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, अतः और इसीलिए अत्रैव यहीं पर ही निगूढ़ो भूतवा तिष्ठामि, मैं छिपकर बैठ जाता हूँ इति। क्वेश्चन है श्रृगाल है किम अचिंत्यत, अब उस सियार ने क्या सोचा, गीदड़ ने क्या सोचा? तो उसने क्या सोचा? श्रृगाल है अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे मैं तो मारा गया, नूनम अवश्य ही अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, कि अवश्य ही इस बिल में जो है शेर बैठा है, यानी कि शेर जो है इस बिल में है, उसने ऐसा सोचा। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? अब क्वेश्चन है श्रृगाल है कुत्र पलायित है, श्रृगाल जो है कुत्र कहाँ पर भाग गया? तो कहाँ भाग गया? श्रृगाल है दूरम पलायित है, श्रृगाल जो है वो दूर भाग गया। अब क्वेश्चन है गुहा समीपा अगत्य श्रृगाल है किम पश्यति, उस गुफा के समीप में आकर गीदड़ ने क्या देखा? तो क्या देखा? गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल है यावत है पश्यति तावत है सिंह पदम पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते ने च बहिरागता, गुफा के समीप में आकर गीदड़ ने यावत है पश्यति, जहां पर देखा वहां पर सिंह के पैरों के निशान थे, जो कि गुहायाम गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। ने च बहिरागत है, बल्कि वो बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए, यानी कि अंदर की तरफ थे, बाहर आते हुए नहीं थे। अब क्वेश्चन है कै सोबते, कौन सुखी रहता है? तो आंसर क्या होगा? ये अनागतम कुरुते सै सोबते, जो है आने वाली समस्या का, आने वाले दुख का समाधान करते हैं, सै सोबते वो सुखी रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यहाँ पर जो है रेखांकित पदों का यूज करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर क्षुधार्त है सिंह कुत्रापि आहारम ने प्राप्तवानम, क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल शेर को कुत्रापि कहीं पर भी आहार भोजन न प्राप्तवान नहीं प्राप्त हुआ, भूख से व्याकुल शेर को कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। तो आप क्वेश्चन इसे किस तरीके से बनाएंगे?
कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कीदृश है यानी कि किस प्रकार के सिंह शेर को कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दधिपुच्छ है नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का शियार गुफा का स्वामी था। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेगा, किम नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट है ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ऐसा गुहा इस प्रकार की गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करोती है यानी कि हमेशा पुकारती है। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा गुहा कि इस प्रकार की गुफा कस्य सदा किसका हमेशा आह्वानम करोती, किसका सदा आह्वान करती हैं, किसको पुकारती हैं। अब यह नेक्स्ट है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवरन्ते। मन के भयभीत होने पर हस्तपादादिकः जो हमारे हाथ पैर हैं वो क्रिया करना बंद कर देते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे, भय संत्रस्ते मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवरन्ते। मन को भयभीत होने पर क्या जो है क्रिया करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आह्वानेन श्रृगाल है बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। बिल में जब मैं इसे पुकारूंगा, इस गीदड़ को पुकारने पर इसके बिल में प्रवेश करने से सिंह का ये भोजन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, आह्वानेन श्रृगाल है कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। पुकारने पर श्रृगाल जो है किस में प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। यहाँ पर जो है आपको घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। सबसे पहले होगा परिभ्रमण है सिंहम क्षुधार्तो हो जात है। परिभ्रमण सिंह है, घूमता हुआ शेर क्षुधार्तो हो जाता है, भूखा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिंह है एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। सिंह ने जो है एक बड़ी सी गुफा को देखा। इसके बाद क्या होता है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां पर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, गुहायाम कोअपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार, की गुफा में कोई है ऐसा जो है वो गीदड़ सोचता है। उसके बाद क्या होता है, दूरस्थ है श्रृगाल है रवम कर्तुम आरब्ध। दूर खड़े होकर श्रृगाल जो है आवाज करना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत। सिंह जो है गीदड़ का आह्वान करता है, उसे पुकारता है। और फिर क्या होता है, दूरम पलायमान है श्रृगाल है श्लोकम पठत। श्रृगाल जो है दूर दौड़ता हुआ भागता हुआ श्लोक पढ़ता है यानी कि श्लोक को बोलता है। तो आप जो है इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरत है यानी कि जहाँ यहाँ पर जो है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। एकाम महती गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी सी गुफा में देखकर से उसने अचिंतित सोचा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में जो है कितने पद हैं। संख्या या सह पदानी अपि लिखत, आपको जो है संख्या के साथ में कौन सा पद है, कौन सा पद जो है विशेषण है वो भी लिखना है। तो अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदेस्त है, इस वाक्य में दो विशेषण पद है। कौन कौन से, एकाम और महतीम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसे पुकारता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, अत्र इस वाक्य में अहम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तद अहम यानी कि इस वाक्य में जो है इसे सिंह आए, सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यदि त्वम माम ने आहयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इसमें जो है जो कर्त पद है वो कौन सा है, तो कर्ता कौन सा है, त्वम जो है इसमें कर्ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इसमें जो है क्रियापद कौन सा है, तो इसमें क्रियापद कौन सा है, दृश्यते दिखाई देना। नेक्स्ट है वनेयत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में जो है अव्यय पद कौन सा है। वनेयत्र, इस वन में, यहाँ इस वन में संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, इसमें आपको अव्यय बताना है। तो इसमें अव्यय है अत्र, तो आंसर होगा अत्र। अब यहाँ पर नेक्स्ट है
मंजुषात है अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यहाँ पर जो है आपको अव्यय पदों को चुनकर यहाँ से ढूंढकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर शब्द हैं कश्चन, दूरे, नीच है, यदा तदा, यदि तरहि, परम च, सहसा। एकस्मिन् वने व्याध है, जालम विस्तीर्य स्थित है। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन व्याध, कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, दूर है स्थित, दूर जा बैठा है। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज आगच्छत। क्रमशः इसी क्रम में आकाशात, आकाश से, सपरिवार कपोतराज, कबूतर का परिवार, नीच है, आगच्छत, नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन। यदा जब कपोता कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन चावलों को देखा, तदा तेसाम लोभो जात, तब जो है उनका जो लोभ है वो जाग गया, वो लोभी हो गए। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन जो उनका राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी भी एक युक्ति थी, उसका मानना था यदि वने कोअपि मनुष्य नास्ति, कि यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि कुतः तंडुलानाम संभव, तो कहाँ से जो है ये चावल यहाँ संभव है, तो ये चावल जो है यहाँ कहाँ से आए। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलानाम खादितुम प्रवर्तः। परम लेकिन राज्ञ राजा का उपदेश अस्वीकार कर कपोतः कबूतर तंडुलानाम खादितुम प्रवर्तः, कबूतर जो है चावल खाने के लिए बढ़े, जाले च निपतितः, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, और इसीलिए उक्तम कहा गया है, सहसा विदित न क्रियाम, की अचानक से यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। तो इस पाठ से संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.